हाँ जी, पाकिस्तान लेजेंड वर्सेस इंडिया लेजेंड्स। अब ये मैच काफ़ी कमाल का हुआ। इस पूरी सीरीज़ को इंडिया में तो बहुत लोग नहीं देख रहे थे, मैं भी नहीं देख रहा था। इसके बारे में ना तो हम बात कर रहे थे, ना तो हमारा ध्यान था। और पहला मैच जो हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा खासा टोटल इंडिया को दिया था और वो मैच इंडिया हार भी गया था। बट कल के मैच में पाकिस्तान को टॉस जीत के एक बार फिर से लगा कि ये शायद उस दिन को रिपीट कर पाए। बट कल की कहानी कुछ और थी। कल इंडिया जिस माइंडसेट के साथ आया था, जिस तरीके से इंडिया ने पूरे गेम को खेला है, पहले बॉलिंग कराते टाइम जिस तरीके से खेले और उसके बाद जब बैटिंग करना है तब जिस तरीके से गेम को खेला है, कल इंडिया पूरी तरीके से ऐसे खेल रहा था कि ये गेम उनका ही है। ना तो कोई जल्दीबाजी, ना तो कोई पैनिक, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल होके इस गेम को खेला। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस किसी ने भी ये मैच देखा है उन सबको पता है कि पाकिस्तान की टीम में कल खेल कौन कौन रहा था। उमरान मलिक और ये शोएब मलिक, ये वर्ल्ड कप से पहले था कि ये इनकी जो जद्दोजहद थी वो इस तरीके से थी कि इनकी टीम में जगह बन जाए। और ये कब रिटायर हुए मुझे तो पता भी नहीं। इनके खुद के कंट्री में पता नहीं किसी को ये पता भी है कि नहीं पता है कि ये दोनों रिटायर हो चुके हैं और ये रिटायर्ड लीग में आके खेल रहे, वो भी लेजेंड्स के लीग में आके खेल रहे। अब जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग शुरू की थी, ये उसी तरीके से खेल रहे थे जैसे उस दिन को रिपीट कर रहे हो। बट कल वो चीज चली नहीं और हमारी टीम में आर शुक्ला करके एक प्लेयर खेल रहा था जिसको हमने इंडिया टीम में नहीं देखा। या फिर पवन नेगी की बात करें तो पवन नेगी को हमने बहुत कम देखा है। गुरकीरत मान की बात करें, बहुत कम देखा है। और जो हमारे सरदार बॉलर थे 2024 में, वहां पे सरदार हमारा अर्शदीप सिंह असरदार रहा और यहाँ पे अनुरीत सिंह। हमारे ये सरदार जिस तरीके से इस साल असरदार साबित हो रहे, जिस तरीके से इनका इंपैक्ट पड़ रहा है गेम में, मैं आपको ये चीज बोला था अपने पिछले वीडियो में। मैंने बोला था, आप मेरे वीडियोस जाके देख लो। कम सब्सक्राइबर होने की वजह से शायद आप लोग मुझे हल्के में ले रहे हो, बट मैंने आपको ये बोला था कि ये साल और आने वाले कुछ साल इंडिया के लिए बहुत गोल्डन ईयर होने वाले हैं। इंडिया उस तरीके से डोमिनेट करेगा जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे डोमिनेट कर रहा था। ये हमारी लेगेसी होने वाली है ये कुछ साल, आने वाले कुछ साल। और हम तो इस लीग को देख नहीं रहे थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जीतता जा रहा था और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जिस तरीके से परफॉर्म करके आया था, अब इनको ऐसा लग रहा था कि शायद जो हमारे लेजेंड गए हैं वो यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, वो यहाँ पे कुछ उखाड़ पाएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं कल के मैच में। अब ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेलते आ रहे थे। इंडिया को जिस दिन इन्होंने हराया था उस दिन होटल में इनका स्वागत इस तरीके से हुआ कि जैसे टूर्नामेंट जीत के आ रहे। बट कल के मैच में जहां पे एक्चुअली मैटर करता था, जहां पे टूर्नामेंट जीत सकते थे, वहां पे इन्होंने छिछी कर दी। और इरफान पठान, जिन्होंने लास्ट मैच में पाकिस्तान के साथ जो लास्ट मैच हुआ था उसमें 32 रन खाए थे, 31-32 रन खाए थे, वहां पे उस दिन ट्विटर पे इरफान पठान को पाकिस्तानी लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत कुछ बोला। मतलब इनका एक तनवीर अहमद करके एक बंदा है जो कि हर किसी से गाली खाता है। गौतम गंभीर ने आके न्यूज चैनल में ढंग से बजाई थी। हरभजन सिंह ने रिसेंटली बहुत ढंग से बजाई कि अगर हमारे बिना तुम सर्वाइव कर सकते हो तो करो जाके, हम नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। ये स्टेटमेंट था हरभजन सिंह का, वो भी लाइव न्यूज चैनल पे। अब ये बंदा बहुत ही गाली खाता रहता है। अब ये इस तरीके से स्टेटमेंट देता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप नहीं आओगे तब मैं आपको बताऊंगा। अरे भाई क्या बताओगे, हैं बताने लायक हो तुम? मतलब हमारे सामने ना तुम पैसे से स्ट्रांग हो, ना क्रिकेट से स्ट्रांग हो और तुम खुद तो स्ट्रांग हो ही नहीं। इनका कहना है कि हम भी नहीं आएंगे इंडिया। अरे कैसे नहीं आओगे? 2023 में जाके तुम्हारी टीम को पता चला है, बाबर आजम, ये रिजवान खान, इन लोग को पता चला है कि बिरयानी में चिकन पड़ता है। इंडिया आके ये बिरयानी खा रहे हैं, इनको बिरयानी बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें चिकन था। अपने कंट्री में ये आलू खा रहे हैं, तो अब इनको कैसे रोकोगे? और हमारी टीम वहां पे सेफ नहीं करती, हम इंडिया में रह के इनसे सेफ नहीं फील करते। ताज अटैक ले लो, जम्मू कश्मीर में ले लो, पंजाब में जो अटैक हुआ था, हमारे स्टेट्स में इनके वजह से शांति नहीं होती, यहाँ पे अटैक होते हैं इनके वजह से। तो हम अपनी टीम को पाकिस्तान में क्यों भेजेंगे? सवाल ही नहीं उठता। बट कल के मैच में अगर वापस आए तो इरफान पठान ने कल जिस तरीके से बॉलिंग कराई, यूनिस खान को आउट किया और 3 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए। हरभजन सिंह ने 1 ओवर कराया, सिर्फ 8 रन दिए। इन दोनों ने मिला के 4 ओवर कराया और सिर्फ 20 रन दिए, 1 विकेट भी लिया। अब जिस तरीके से कल इंडिया ने परफॉर्म किया, शोएब मलिक इनका प्लेयर जो कि लेजेंड में खेल रहा था, वो बंदा 41 करके गया 35 बॉल पे और उस पे ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि न्यूज रूम में बैठ के वो इतनी सारी बातें करता है, जबकि वो इनका इस टूर्नामेंट का लीडिंग रन स्कोरर है। इनका क्या मतलब लीडिंग रन स्कोरर वो पूरे टूर्नामेंट में हर टीम का है। तो उस बंदे को अगर ये उल्टा फुल्टा बोल सकते हैं, उसके वजह से ही इतने रन बने। 35 पे अगर वो 41 रन नहीं बना के जाता तो इनके किसी प्लेयर ने कुछ करा नहीं है ज्यादा, बट फिर भी वो गाली खा रहा है। अब इनको क्रिकेट की समझ भी नहीं है। शोएब मलिक का जो रोल है वो अपने रोल के हिसाब से खेल रहा था। उसका रोल ही यही है कि 35 बॉल पे 41 बना और वो अच्छा भी खेल रहा था, वहां पे कैच बहुत बढ़िया पकड़ा था। तो
जो बंदा इनके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस पे भी ये मतलब कलेश करके रखा हुआ है इन्होंने। और बात करें अब मिसबाहुल हक की, अब ये लेजेंड्स लीग में ये खेलने तो चला है, फिटनेस की बड़ी सारी बातें होती है। पहले तो ये होना नहीं चाहिए था, ये टूर्नामेंट क्यों ही हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। एज अ क्रिकेट फैन अगर मैं ब्रेट ली की बात करूं, युवराज सिंह की बात करूं या फिर डेल स्टेन की बात करूं जो कि मेरे हीरोज रहे, उनको इस तरीके से देखना कि वो भाग के आ रहे हैं और बॉल मतलब भागते हुए स्पिन बॉलिंग करा रहे बेसिकली, तो ये टूर्नामेंट क्यों ही हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। युवराज सिंह भी अब जिस एज में है, जिस फिटनेस पे है, कल कैच ड्रॉप हुआ युवराज सिंह से, वो भी इतना सिंपल बेसिक कैच। तो मैं अपने लेजेंड्स को या फिर अपने हीरोज को इस तरीके से नहीं देखना चाहता जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट में वो दिखे। डेल स्टेन बॉलिंग कराते हुए गिर गए, अब इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कल मिसबाहुल हक उनके भेल के नीचे की हैमस्ट्रिंग खिंच गई, अब उनको हैमस्ट्रिंग खींचने पे ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ा और वो फील्डिंग तक वापस नहीं आ पाए। तो ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसका मुझे पर्पस ही नहीं समझ में आया। शाहिद अफरीदी एक रन चुराने के चक्कर में वो इतना तेज भाग गए कि उनसे रुका ही नहीं गया, उनके ब्रेकें ही नहीं लग रही थी, वो बॉलर्स एंड में पहुंच गए वहां पे, रनअप के वहां पे। इस टूर्नामेंट का जो पर्पस है या फिर वो दिखाना क्या चाहते हैं, वो एंटरटेन किसको करना चाहते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। बट इंडिया जीत गया, बात इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इंडिया जीत गया और इंडिया ने कल जिस तरीके से खेला, पाकिस्तान को एक बार फिर से उनकी औकात दिखा दी कि भाई तुम ना तो प्लेइंग 11 में जब थे तब जीत पाते थे, अब जब रिटायर हो गए हो, लेजेंड के नाम पे खेलने आ रहे हो, तब भी आप जिता तो पा नहीं रहे। और जब इंडिया बैटिंग करने आए तब रॉबिन उथप्पा पिछले कई मैचेस से बहुत अच्छा खेल रहे थे। फिर अंबती रायडू कल 50 मारा, लेकिन अंबती रायडू जो स्टूडियो में बैठ के ज्ञान दे रहे थे आरसीबी को, विराट कोहली को, अब ये समझ के परे था कि इंडिया एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में था जहां से रन बॉल चाहिए था, वहां पे उस तरीके का शॉट ही बनता नहीं था जिस तरीके का शॉट अंबती रायडू और गुरप्रीत मान करके एक प्लेयर है उसने लगाया। दोनों अपनी विकेट को थ्रो करके गए। उसके बाद यूसुफ पठान जिस तरीके से उन्होंने मारा है, यूसुफ पठान का तो देखो सीधे सीधे मैं बता दूं, ये सानिया मिर्जा का बदला ले रहे थे। अब जिसको समझ में आ जाए वो समझ गया, बट ये सानिया जी का जो बदला लिया यूसुफ पठान ने, कमाल का मारा। 16 बॉल पे कुछ 30 रन बना के गए और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 रन थे, बहुत ही इंपैक्टफुल 30 रन थे। उसके बाद इरफान पठान के सेलिब्रेशन को लेकर बहुत बातें हो रही इनके उधर। इरफान पठान तो वैसे भी इनको पसंद नहीं आता, बहुत ही अखरता इनके आंखों में, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जब से उन्होंने सेलिब्रेशन किया उसके बाद तो इरफान पठान इनकी आंखों में खटकने लगे और अब इरफान पठान इनके सबसे बड़े दुश्मन है। इंडिया से भी बड़ा दुश्मन इरफान पठान है। वो जब भी खुश होते इनके दिल गुर्दे जलते, इनकी आंखें पसीजती है। बट कल फिर एक बार इरफान पठान हीरो बनते और मैच में विनिंग रन इरफान पठान के बल्ले से आते। उसके बाद यूसुफ पठान और इरफान पठान का जो हमने ग्राउंड में जो प्यार देखा है, पिछले मैच में इन दोनों के बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, एक दूसरे को ग्राउंड के बीच में ही डांटने लग गए थे। साउथ अफ्रीका वाला मैच था आई गेस, उसमें पाकिस्तान वालों ने जो मजे लिए थे वो तो ये बोलने लग गए थे कि माँ बहन की गाली तक आ गए थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बस दोनों भाई में ये बात है कि जो भाई भाई के बीच में होता है पहले बोलना चाहिए था ना, क्यों रन आउट करा दिया, बस इतना हुआ था। लेकिन कल इरफान पठान जब एक बार फिर हीरो बने और मैच पाकिस्तान हार गया, उसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर बोला इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। और जब इंडिया की बारी आई तो इंडिया ने बोला कि सुबह शाम आते जाते हर बार सर झुका के बोला करो गुस्ताखी माफ पापा जान, ठीक है। तो अब ये समझ गए ना, अब यही बोलते रहना हमेशा। और ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जो बवाल चल रहा है कि इंडिया नहीं आएगा तो हम बताएंगे 19 जुलाई के बाद ये सब कुछ साफ हो जाएगा। श्रीलंका में जब मीटिंग होगी तब ऑफिशियल न्यूज सबको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले कोई भी शांत नहीं रह रहा, ना तो यूट्यूब वाले, ना तो न्यूज वाले, ना इंडिया वाले, ना पाकिस्तान वाले। बट ठीक है, 19 जुलाई के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ये तो लेजेंड फाइनल की बात हो गई। बट अब इंडिया और जिम्बाब्वे, इन दोनों के जो मैच चल रहा है, इस सीरीज के जो मैच शेड्यूल किए हैं वो भी पता नहीं किस तरीके से किए हैं। स्टार्टिंग के 2 मैच बैक टू बैक हो गए, उसके बाद 3 दिन का गैप, फिर 4th और 5th T20 में एक भी दिन का गैप नहीं, बैक टू बैक। तो दोनों मैचेस के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी इंडिया बैटिंग कर चुका है और रिंकू सिंह ने जिस तरीके से शिवम दुबे को रन आउट करा है, इंडिया टीम में एक वायरस फैल चुका है सेल्फिश नाम का, तो उसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 4th और 5th T20 दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बरसात का मौसम आ चुका है तो घर के आसपास आपके अगर स्ट्रीट एनिमल आपके घर के आसपास शेल्टर लेने आते हैं तो प्लीज उन्हें भगाए नहीं, उन्हें कुछ खाने को अगर दे सके तो इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।